आज एसएससी जीडी का सेट 2 का अभ्यास होगा। तो देखिएगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य सर 800 रुपया है। उस वस्तु पर 30% की छूट देता है। कितना का देता है? 30% का छूट देता है और उसे बेचने पर 15% की हानि हो जाती है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? देखिए, जब भी छूट दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। तो वह छूट जो दिया है कितना दिया है भाई? 30%, यानी 3/7 हो गया, 10 हो गया है। ठीक है, तो घटाकर छूट और हानि घटाकर, छूट और हानि घटाकर, तो छूट और हानि को घटाकर तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 7/10। अब 15% का जो हानि हुआ है तो 5 दिया ही 15, 5 से कितना 20 बार में, तो हानि तो घटा कर तो कितना, तो 17 ही कितना भाई? 20। ठीक है, अब देखिए तो वह किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह कितना है? 850 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया है। तो वह छूट कितना पड़ दिया है भाई? तो 30% छूट दिया, यानी बेचा है कितना में? 7/10 में। अब कहता है अगर 15% अगर मान लीजिए हानि हुआ है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना, यानी 20 का चीज वह कितना में बेच दिया? 17 में बेच दिया, तो उसका लागत कितना है? 20 है, और वो बेच दिया कितना में? 17। तो बोलता है लागत मूल्य क्या हो जाएगा, यानी सीपी। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 20/17। ठीक है, तो ये 17×5=85, और ये 0 से 0 कैंसिल, 7×7=35, 35×2=70, यानी कि 700 रुपया इसका लागत मूल्य होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 2 नंबर। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है। इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ कितना? जैसे सपोज करिए कि उसका लागत मूल्य जो होगा, ठीक है, उसका लागत मूल्य कितना होगा? जैसे मान लीजिए इसका लागत होगा, ठीक है भाई, 100 रुपया लागत होगा। तो यह क्या करता है? ये है एसपी और ये है एमपी। ठीक है, तो अंकित मूल्य हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए ये अंकित मूल्य 5 के रेशियो में है और बेच दिया कितना में? 4 में। ठीक है, तो इसे कितना परसेंट की हानि होती है? तो इसे हानि होता है 16% की हानि। तो 16% की हानि, तो हम अपने लागत मूल्य को कितना माने? 100 माने, तो 16% हानि, यानी हम बेच दिए कितना में? यानी हम बेच दिए 84 रुपया में। अगर 16% की हानि होती है हमें, ठीक है, हम कितना लागत माने हैं? 100 माने हैं। तो बोलता है अगर 4/5 में बेच दिया जाए, ठीक है, तो यानी 5 का चीज, यानी अंकित मूल्य कितना है भाई? 5। 5 का चीज अगर 4 में बेच दिया जाए तो उसे 16% की हानि होती है। तो 16% की हानि, यानी 100 रुपया मेरा लागत है, यानी बेच दिए कितना में? 84 में बेच दिए, यानी एसपी हो गया 84 और रेशियो में कितना? 4। तो ठीक है, तो 4 रेशियो बराबर कितना भाई? ये 84 हो गया। ठीक है, तो 100 में अगर 16% यानी 16 रुपया घटाइएगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 84 रुपया। तो ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 21। ठीक है, अब अगर बोलेगा कि आपका अंकित मूल्य कितना है, तो आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 21×5 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। अब कहता है अगर इस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो इसे कितना लाभ होगा? ठीक है, तो 100 का चीज है, मैंने अंकित कितना किया है? 105 कर दिए। अब अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो मेरा लाभ कितना? 5 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए 5/100 गुना ही 100, ये कितना हो जाएगा भाई? ये लाभ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5% लाभ हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर में कहता है ए, बी और सी अकेले अकेले कार्य को 12 घंटा, 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी
काम छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए, इसे मान लीजिए ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में, सी करता है 15 दिनों में। टोटल कितना काम भाई, एक। तो ए बी सी का जो क्षमता है यह 12 है, 10 है और 15 है, और तीनों मिलकर जो काम करता है टोटल एक ही काम को तीनों करता है। अब यहाँ पे कहता है कि ये भी 3 दिन काम करता है, ये भी 3 दिन काम करता है, ये भी 3 दिन काम करता है। तो 3 दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम किया, लेकिन 3 दिन बाद बी और सी काम छोड़ देता है। तो बी और सी काम छोड़ दिया, यानी वो कितना दिन काम किया, 3 दिन काम किया, इसके बाद छोड़ दिया। लेकिन बी ए जो है वो कंटिन्यू काम करता है, ए कंटिन्यू काम करता है। तो कहता है ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा शेष काम को, तो मान लीजिए x दिनों में करेगा। ठीक है भाई, तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ठीक है, ये वाला 15 प्लस 3x, वो सॉरी 5 हो जाएगा ना, ये 5x, ये वाला 6 तिहाई 18 और प्लस 4 4 तिहाई 12। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 और 15 45, तो ये इधर आएगा 60 हो जाएगा। तो 60 में 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15, यानी 5x बराबर कितना भाई, ये 15, तो ये काटिएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी x बराबर 3 है। यानी शेष काम को अगर ए करेगा तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, 3 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150 और 130 था। कहता है 10 बाद में 10 छात्रों की कक्षा 6 और 7 में प्रवेश किया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना था। तो जैसे मानिए कि कक्षा अगर बात किया जाए 6, ठीक है, 7, ये कोमा कर दीजिए, ये 8, ठीक है। तो अगर ये कक्षा की बात करिएगा तो ये जो स्टूडेंट हैं इसमें, ठीक है भाई, तो ये जो स्टूडेंट है इसमें तो कितना, तो 150 है, कितना है भाई, 120, 120, ये 150, ठीक है, और कितना है 130। तो 6, 7 क्लास और 8 क्लास में इतने इतने स्टूडेंट हैं। अब इसका कहना है कि भाई इसमें 6 में 10 स्टूडेंट और डाल दिया जाए और 7 में 10 स्टूडेंट और डाल दिया जाए। अब कहता है कि 8 में भाई, ठीक है, 8 क्लास में 10 स्टूडेंट को और निष्कासित यानी निकाल दिया जाए तो पहले स्टूडेंट का रेशियो और बाद वाले स्टूडेंट का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो पहले वाला कितना हो जाएगा भाई, तो पहले वाला जो हो जाएगा, तो पहले देख लीजिए, दूसरा होगा कि इसमें मान लीजिए 10 ऐड करिएगा, तो ये 10 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, और इसमें भी 10 करिए ऐड और इसमें 10 निकाल दीजिए। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये 130, ये 160 और ये 120 हो गया। क्लियर। अब ये 120 हो गया तो पहले का डाटा कितना था, तो पहले से 6, 7, 8 में 120, 150 और 130 था, तो ये हो जाता है कितना भाई, तो ये 250 और ये 150, तो ये हो गया 400। कितना हो गया 400। अब देखिए, अब 6, 7, 8 में, तो 6, 7 में क्या किया गया है कि 10 स्टूडेंट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, और 8 से 10 स्टूडेंट को निकाल दिया गया। तो अब जो है स्टूडेंट तो कितना है भाई, तो ये हो गया कितना, तो 12 और 15, ठीक है, सॉरी 13 और 12 25, अब 25 और 16 कितना हो जाएगा भाई, तो 25 और 16 हो गया ये 41, यानी 410 हो गया। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल। अब जो अनुपात हो जाएगा वह कितना हो जाएगा,
40:41, यानी पहले जो था वह 40 के रेशियो में था और अब वह कितना के रेशियो में है, 41 के रेशियो में। ठीक है, चल देखिएगा आगे जो क्वेश्चन आपका है कि एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपया है, तो 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत कितना होगा। यानी कहने का मतलब है जब भी कोई नया प्रोडक्ट खरीदा जाता है, ठीक है, तो उसका दिन प्रतिदिन रेट कम होता है। तो इसमें क्या है भाई कि इसमें 10% मूल्य में कमी आता है, प्रत्येक वर्ष 10% की कमी आता है। तो कहता है 2 वर्षों में वह कितना हो जाएगा, उसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो 2.5 लाख की बात करिएगा, ठीक है भाई, तो इतना 2.5 लाख हो गया। अब कहता है 10% की कमी आएगा तो कितना, 9/10 हो गया। अब 9/10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 9/10 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 वर्षों का, तो ये 81 और ये 10 का स्क्वायर ये 100 हो गया, ये वाला सब कैंसिल। ठीक है, तो अब ये 2 जीरो हो गया भाई। ठीक है, तो 25 इकाई 25, ठीक है, और 25 अट्ठे 200, तो 25 अट्ठे 200 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक ठीक, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20, ठीक है, ये इतना रुपया हो जाएगा, यानी 2,25,000 रुपया इसका मूल्य रह जाएगा। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब आगे आपके पास क्वेश्चन जो है, कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 4:3 के अनुपात में, यदि 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपया है, तो खेत की लंबाई कितना होगा। देखिए यहाँ मान लीजिए कि लंबाई और चौड़ाई जो है 4:3 के रेशियो में, ठीक है, तो 4:3 के रेशियो में है। तो यहाँ देखिए अब कहता है वह जो लेता है खेत जुताई करने का 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर लेता है। इस प्रकार से टोटल खेत को जुताई करने में 600 रुपया खर्च होता है। तो बताइए खेत की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो खेत की लंबाई तो यहाँ जैसे सपोज करिए कि L, इसको 4x के रिस्पेक्ट में करिएगा, ठीक है, तो इसको 4x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 4x, इसको कर दीजिए और ये 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर इंटू, बताइए कि अब एक खेत का जुताई करने प्रति मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है, तो 2 रुपया, तो 2 रुपया, इस प्रकार से टोटल कितना खर्च 600, तो 12×5 = 60। ठीक है, ये वाला काटिएगा 25 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना, ये 5 हो जाता है। अब कहता है खेत की लंबाई, तो खेत की जो लंबाई हो जाएगा तो 4×5 = 20 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा भाई, ये 20 मीटर हो जाएगा। देखिएगा एक दुकानदार ने 24 रुपया में 10 पेंसिल का मूल्य 24 रुपया में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। 20% के लाभ पर अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी वह 24 रुपया के दर से 10 पेंसिल के हिसाब से वह 100 पेंसिल खरीदा। तो जैसे कहता है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो जैसे देखिए 24 रुपया में वह कितना पेंसिल खरीदा भाई, ये 10 पेंसिल खरीदा। अब कहता है वह प्रत्येक पर अगर मान लीजिए वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो 20% अगर लाभ तो कितना भाई, 6/1 इकाई है, और ये 20 को 100 को काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा। लाभ तो कितना, 6/5। ठीक है, तो हमको तो लागत मूल्य ज्ञात करना है ना भाई, तो लागत मूल्य तो होल वैल्यू का उल्टा, तो ये 5/, ये 6 चौके 24, ये वाला काटिएगा 2 बार में, ये काटिएगा 2 बार में, यानी इनका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का लागत मूल्य 2 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर वह बेचता है तो कितना में बेचता है, 2 रुपया 40 पैसा में बेचता है।
आगे देखिएगा, कहता है एक दुकानदार स्टोर 30% और 25% की दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपया अंकित मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यानी किसी अंकित मूल्य पर, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है कि 1200 रुपया इसका अंकित मूल्य है। तो 1200 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर दो डिस्काउंट कंटिन्यू दिया जाता है, 30% और 25%। तो 30% और 25% छूट देगा, तो यानी 30% छूट तो कितना में, 70 में बेचेगा। अब कहता है 25% छूट तो कितना में, 75 में बेचेगा। ठीक है भाई, तो ये देखिए, काटिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 से 15 बार में, ये वाला काटिएगा 6 बार में। ठीक है, तो इसका कितना रह जाएगा, तो ये 15 सतही 105, तो 105 हो गया भाई। ये 6 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 630 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 630 रुपया। तो कहने का मतलब है 1200 रुपया का अंकित मूल्य, अब 30% और 25% छूट देने के बाद इसका जो लागत रह जाएगा वह कितना रह जाएगा, 630 रुपया। यानी वह कितना में बेचेगा वस्तु को, 630 रुपया में। आगे क्वेश्चन देखिएगा भाई, कहता है किसी निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 2 गुना, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए, 2 वर्षों में यह कितना गुना हो रहा है भाई, तो 2 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 ईयर में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 2 गुना हो रहा है भाई। तो कहता है 4 वर्षों में, यानी कितने वर्षों में, तो T2 वर्ष मान लीजिए, T2 ईयर मान लीजिए, तो T2 ईयर में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T2, ठीक है, तो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना, तो 4 गुना करिएगा भाई, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में आता है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करिएगा, तो ये पावर को अगर इसके ईयर से गुना करिएगा, ठीक है, तो 2 पर पावर 2, तो इसको अगर मान लीजिए 2 से गुना करिएगा, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा भाई, तो 2 दूना ही 4 ईयर हो जाएगा। कितना ईयर हो जाएगा, 2 दूना ही 4 ईयर हो जाएगा। चलिए, दस नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5, यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। समझिए कि मान लीजिए पहली संख्या x है, ठीक है, तो पहली संख्या x है। अब कहता है 6 संख्या में अगर पहली संख्या को घटा दिया जाए, 6 संख्या में अगर पहली संख्या को घटा दिया जाए तो 5 संख्या बचेगा, और अगर 5 संख्या का 2/3 कर दे तो वह कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा। इसे सपोज करिए, ठीक है, कि x है पहली संख्या, ठीक है भाई, तो 6 गुना ही 12.5, ठीक है, ये प्रत्येक टोटल संख्या हो गया। अगर हम पहली संख्या को इसमें घटा देते हैं तो यह टोटल 5 संख्या का जो है पहली संख्या कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3, तो 2/3 है भाई। तो ये देखिए अगर क्रॉस करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो गया, और ये वाला आएगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 5x हो गया, और अगर इसके साथ अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 6 गुना 12.5 का 2/3, 3 गुना ही 6, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 पंचे ही 20, ठीक है, ये 2, ये पॉइंट बैठाइएगा, 4, ठीक है, 4 दूना ही 8, 8 2 10, हाथ में 1, 4 1 5, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या आया भाई, तो x बराबर अगर 10 आता है, ठीक है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल संख्या आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 12 पंचे ही कितना, 60, अब 6 गुना 12, 12 6 कितना भाई, 12 6 18। अब ये देखिए 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 6 1 7 हो गया,
तो टोटल 78 संख्या हो गया। टोटल 78 में अगर मान लीजिए पहली संख्या को आप घटा दीजिएगा, तो पहली संख्या को घटाइएगा तो अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो देखिए, तो टोटल है 6 संख्याओं का योग कितना 78, तो पहली संख्या को अगर घटा देते तो कितना बचेगा 68 बचेगा। तो 68 में भाई कितना है, तो 5 संख्या बचा है, तो 5 संख्या बचा है। अगर आप इसे 5 से भागा देते हैं तो 5 इकाई 5, अब 5 तिया ही 15, अब 5 छौके ही 30, यानी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13.6, 2/3 12 ये तो इतना नहीं आया भाई। तो ये जो है x, ये इतना टर्म का, ठीक है। तो पहली टोटल संख्या में अगर x को घटा देते हैं तो यह 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पहली संख्या है, पांचवी संख्या का कितना है 2/3 है, ठीक है। ओह सॉरी भाई सॉरी, ये जो है इस वाले टर्म में हम यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दिए। यहाँ देखिए, तो इस वाले टर्म में ये तो 3 का क्रिया करिए थी, ये वाला करना है भाई। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6 पंचे हैं, ये वाला करिएगा तो 12 गुना 12.5 जो हो जाएगा, तो 12 पंचे ही 60 पॉइंट, यहाँ पे 6, 24 अच्छे कितना भाई 24 6 30, हाथ में 3, ठीक है। अब 12 3 कितना 15, 150 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर मान लीजिए कि ये 6 संख्या, टोटल कितना है भाई 6 संख्या, तो 6 से गुना करिएगा ये टोटल टर्म में, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पंचे ही 30, 12 3 कितना भाई ये 15 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें 30 घटाइएगा पहली संख्या, तो पांचवी संख्या कितना बचेगा भाई 45 बचेगा। तो 45 बचेगा, तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 5 संख्याओं का एवरेज जो होगा, तो 45 में अगर 5 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो इसमें हम क्या गलती किए, तो 2/3 हम इसमें भी कैलकुलेशन कर दिए थे, ठीक है, जो कि हम पहले इसको 3 को जो है इधर कर दिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 11 नंबर कहता है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिनों में 8400 रुपया कमा सकते हैं। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिनों में 8400 रुपया कमा सकते हैं। 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपया कमा सकते हैं। 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपया कितने दिनों में कमा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 मेन, ठीक है, ये 5 मेन और 3 वोमेन ना, तो 3 औरत कितना रुपया कमा सकता है 4 दिनों में 8400 रुपया। तो 8400 रुपया तक एक दिनों में कितना, तो 2100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 2100 रुपया। तो 4 दिनों में 84, तो एक दिनों में कितना 2100 रुपया। अब आगे कहता है कि 9 पुरुष और 7 महिला, 9 पुरुष और 7 महिला, ठीक है, 7 दिन में 28,700 रुपया कमा सकता है। तो 7 दिन में 28,700 रुपया कमा सकता है, तो एक दिनों में कितना, तो 4100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, अगर 7 से 28,700 भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है 4100 रुपया हो जाएगा। अब जो कह रहा है, ठीक है भाई, कि कहता है 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी एक को अगर जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो मेन को जो है महिला को समान कर दीजिए। तो ये हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। तो 21 सतही 47, ठीक है। अब चलिए 21 तियाही 123, ठीक है, ये वाला इतना हो जाता है। ये 7 तियाही 21 वोमेन और ये वाला 7 पंचे ही 35 मेन, ठीक है, और 9 तियाही 27 मेन, और ये वाला हो जाएगा कितना भाई 7 तियाही 21 वोमेन महिला, ठीक है। तो अब अगर काटते हैं तो ये वाला टर्म तो कट गया, तो
तो 35 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी 8 मेन बराबर, ठीक है। तो ये जो घटाइएगा ये कितना हो जाएगा भाई, ये 25, ये 24 हो जाएगा, यानी 14,700 में 12,300 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो अब देखिए ये काटे तो भाई कितना बार में, 300 बार में, यानी मैन अगर इतना आ जाता है 300 रुपया, यानी मैन एक आदमी कितना कमा सकता है, 300 रुपया। तो अब किसी एक रकम में रखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मेन का निकल गया तो मेन पे रखिएगा तो 1500 हो गया, ठीक है। तो 2100 में 1500 जाएगा तो कितना बचेगा नन्नू भाई, तो ये 600 बचेगा। तो 3 महिला से अगर भागा देते हैं तो महिला जो कमाएगी वह कितना कमाएगा, 200 रुपया कमाएगा। कितना कमाएगा, 200 रुपया कमाएगा। अब कहता है कि 30,600 रुपया, 30,600 रुपया, 600 रुपया ही ना है, 30,600 रुपया 8 महिला 8 पुरुष, तो 8 पुरुष तो 8 तिया ही 2400 रुपया, 8 तिया ही 2400 रुपया। अब कहता है 5 महिला, तो 5 एक महिला 200 रुपया कमाते तो 5 महिला कितना कमाएगी, तो 1000 रुपया कमाएगी, ठीक है भाई। तो ये 1000 हो गया, तो ये कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। 34 पर 00, तो ये कट गया भाई, ये 34 नमा है, तो 34 नमा ही कितना, 9 दिनों में। तो कितने दिनों में यह कमा लेगा भाई, तो 9 दिनों में यह 30,600 रुपया कमा लेगा। अब देखिएगा 12 नंबर, कहता है एक निश्चित धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4.5 वर्षों में 8571 रुपया 50 पैसा हो जाता है। उसी धनराशि का 10.5% के वार्षिक ब्याज की दर पर 6.2/3 वर्षों में साधारण ब्याज x रुपया होगा, तो x का मान कितना होगा। तो 8.5% के दर से 4.5 वर्षों में अमाउंट हो जाता है यानी अमाउंट, तो इतना हो जाता है। तो कहता है 10.5 वर्षों में 6.2/3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ देखिए, तो भाई कितना है, 85 है ना, 85 71.50, ठीक है। तो यह कितने वर्षों में भाई, तो 8.5% के दर से, ठीक है, 4.5 वर्षों में। तो 4.5 वर्षों का कैलकुलेशन करिएगा तो 9/2 हो जाएगा ना भाई, तो 9/2 हो गया। तो ये अगर परसेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर ये इसमें परसेंट करोगे तो ये वाला तो 2 शून्य हो जाएगा और ये वाला, ठीक है। तो अगर आप काटिएगा 5 से तो कितना बार में, 17 बार में, ठीक है, 5 से 400 बार में, ठीक है। तो 17 नमा 53 से, यानी 153 हो गया। कितना हो गया भाई, 17 नमा 153 और 17 दहे के 170, ठीक है। तो ये वाला ठीक हो गया। अब ये देखिए ये वाला 400 हो जाता है, तो 400 हो जाता है तो टोटल कितना अमाउंट भाई, तो 553/400, तो 553/400, तो ये अमाउंट है, ये जो इतना हो जाता है ये अमाउंट। तो मूलधन, ये मूलधन है और ये मेरा कितना है भाई, अमाउंट है। तो कितने वर्षों में, 4.5 वर्षों में। तो अमाउंट का होल वैल्यू का उल्टा अगर करते हैं तो ये जो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है भाई, 400/553, ठीक है। तो ये मूलधन में कन्वर्ट हो गया। अब कहता है कि 10.5% के वार्षिक ब्याज की दर पर 6.2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमको सिर्फ ब्याज निकालना है, तो 10.5% का कैलकुलेशन करिएगा तो 21/2, ठीक है, परसेंट तो ये 200 हो जाएगा गुना। अब यहाँ पर देखिए कितने वर्षों में, तो 6.2/3, तो ये कितना हो जाएगा, 20/3। कितना हो जाएगा भाई, ये 20/3। तो ये शून्य से ये शून्य, तो ये काट दीजिए 10 बार में, ठीक है। तो ये 10 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये 21/30 हो गया, ठीक है, कि मेरा मूलधन इतना के रेशियो में, तो मेरा ब्याज कितना हो जाता है, 21 के रेशियो में, ठीक है। अब अगर करते हैं तो 21/30 हो जाता है, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन करिएगा तो ये 2 शून्य और बैठ जाएगा, तो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है भाई। अब 3 सत्ते 21 और ये वाला 7 से काटिए, तो 7 से 7 सत्ते 49, 7 नमा 63,
ठीक है, तो ये 79 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा भाई, ये देखिए, तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये आ जाता है 85 71 5 गुना ही 4 अब बट्टा कितना भाई, ये 79। ठीक है, तो ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है ब्याज आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना कैलकुलेशन है, अगर 3 से करते हैं तो नहीं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोगों का कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। तो एक बार समझिएगा कि अगर बोलता है हो जाएगा तो ये अमाउंट है, तो अमाउंट को अमाउंट से काटेगा तो मूलधन, तो होल वैल्यू का उल्टा, तो मूलधन ऊपर की और मिश्र धन नीचे। अब कहता है कि इतने वर्षों में, यानी 10.5 वर्षों में, 10.5 वर्षों में 6.2/3, 6.2/3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो मेरा मूलधन इतना, तो ब्याज कितना, इतना, तो ये वाला कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 13 नंबर कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका HCF 6 है, तो LCM क्या होगा। तो जैसे देखिए दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हैं भाई, तो दो संख्या 3:5, तो 3:5, तो HCF कितना, तो HCF मेरा है भाई 6, तो ये 6 तिया ही 18 और 6 पंचे 30। ठीक है भाई, तो 18 और 30 का LCM क्या हो जाएगा, तो 18 और 30 का LCM कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 90 डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आपका सिंपलीफिकेशन आ जाता है कि ये ब्रैकेट का है भाई, तो 2 तिहाई 6, 6 से अगर 2 में 12 में भागा देते हैं तो ये 2 हो जाता है भागा। अब देखिए ये वाला 8 में से 3 गया, 5 गया, कितना 3, तो 3 से अगर भागा देते हैं 24 में तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो ये 8 आ जाता है, तो ये भाग का रूप है भाई, तो ये भाग का रूप है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, यानी बट्टा में 2/8, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सेल्वा राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 3,80,000 रुपया 38 लाख रुपया की वन टाइम पेमेंट की। कहता है फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था, तो भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि कितनी थी। तो जैसे मान लीजिए 38 लाख रुपया तो वन पेमेंट किया, ठीक है, कितना पेमेंट किया भाई, 38 लाख रुपया एक बार में पेमेंट कर दिया, यानी 5% जो है उसको चाबी देने वक्त करना था। तो यहाँ पे जो है, तो यानी वो कितना किया, 100% में 95% किया है, तो 95% अगर किया है यानी 5% करना था, तो चाबी लेने वक्त जो 5% करेगा तो वो उनकी राशि कितनी होगी, तो 95%, तो भाई 95% बराबर 38 लाख रुपया, तो 5% हमको निकालना है, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, ये 19 हो गया। ठीक है, ये वाला काटिएगा तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 शून्य। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया इनका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि कहता है एक व्यक्ति 12 घंटा में एक यात्रा पूरा करता है, वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर घंटा के चाल से और फिर आधा यात्रा 24 किलोमीटर पर घंटा से तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए टोटल दूरी डी, ठीक है, इसका आधा दूरी 21 के चाल से चलता है, तो आधा दूरी तो d/2 हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा, तो 21 किलोमीटर के चाल से चलते थे, कैसे दूना ही 42 से, कैसे दूना ही 42 प्लस। अब कहता है आधी दूरी जो है वह 24 के चाल से चलता है, तो अगर 24 के चाल से चलेगा तो आधी दूरी तो d/2, तो 24 दूना ही 48। ठीक है, तो ये 48 हो गया, बराबर अब कितना भाई, टोटल वह दूरी तय करने में 12 घंटा लेता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये 42 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 42 48
कितना हो जाएगा 42 48, इसको ये वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 48 48 और ये इधर कितना आ जाएगा 42, ठीक है। तो ये हो गया 12। अब ये वाला देखिए, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया। तो 12 गुना 42 गुना ही 48, ठीक है। तो 18 6 8 6 का, तो अगर 12 से काटते हैं, नहीं 9 6 8 6 से काटिए तो 6 का 6 6 पंचे ही 30, 6 6 8 ही 48, 3 से काटिएगा, ठीक है। तो 3 से काटिएगा तो 3 चौके ही 12 और 3 बचे ही 15, ठीक है। अब अगर करते हैं डी बराबर, तो कितना हो जाएगा 32 गुना ही 42, तो 32 गुना ही 42 कितना हो जाएगा भाई, तो ये 32 गुना ही 64, 32 गुना ही 64, ये 6 हो गया। 32 चौके ही कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। 128 और 6 कितना, तो 128 6 134, 134 हो गया, यानी 1344। अब बट्टा कितना भाई, तो ये 5 से, ठीक है। तो 5 गुना ही 10, ये हो गया 5 छौके ही 30, 5 छौके 30, ठीक है। 5 अठे ही 40 और ये 5 अठे ही 40, यानी ये टोटल दूरी जो तय किया है 268.8 किलोमीटर तय किया है। कितना किया है, 268.8 किलोमीटर दूरी तय किया है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि y का x% 100 है, यदि y का x% 100 है, z का y% 400 है, तो x और z का मान कितना हो। जैसे देखिए y का x% 100 हो गया, ठीक है। अब बट्टा, अब कहता है y का, ठीक है, z का y%, z का y% कितना है भाई 400 है, कितना है 400। तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये परसेंट से परसेंट, y से y हो जाएगा। तो x अनुपात जो y हो जाएगा वह कितना हो जाएगा भाई, 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। चलिए x और ये z हो जाएगा ना, तो x और z, चलिए ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता एक ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने उस वस्तु के लिए 21,252 रुपया पे किया तो निर्माता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो 10%, 12% और 15%, ठीक है। तो 10% का तो सब देखिए 10% कोई लाभ है तो ये 11/10 हो गया। अब अगर करिएगा 12% का लाभ तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4×3=12, यानी ये 28/25 हो गया है। और ये 15% लाभ करता है तो ये 23/20 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे कहता है एक निर्माता है जो कि वह थोक विक्रेता को देता है, ठीक है, और खुदरा विक्रेता किसको थोक विक्रेता किसको देता है, खुदरा विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता किसको देता है, ग्राहक को देता है। उस प्रकार वह 21,252 रुपया जो है ग्राहक खरीदता है। तो बताइए उसका लागत मूल्य, उस प्रोडक्ट का लागत मूल्य क्या था। तो 21,252 रुपया था, ठीक है, 21,252 रुपया। तो यहाँ पर समझ गए, तो ये तो एसपी है टोटल, हमको लागत मूल्य पुनः जाने को उसका लागत उस प्रोडक्ट जाता है ना। तो ये 21,252 हो गया, होल वैल्यू का उल्टा, ठीक है। ये 25/28 और ये 20/23, ठीक है। तो अगर हम करते हैं कैलकुलेशन, तो ये दूसरा स्केच लेने दीजिए, तो ठीक है, ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर काटिएगा तो यहाँ पे देखिए पहले 4 से 5 बार में, 4 से 7 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर करते हैं तो 11 से अगर काटे या 7 से काटिए, 7 ही 21, ये 0, 7 ही 21, 7 छके ही 42। तो ये अगर 11 से काटिएगा तो 11 दूना ही 22, 11 दूना ही 22, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये 8 और 3 6 कितना हो जाएगा,
11 है ना, 8 3 11, तो 11 छौके हैं 11 सतह हैं 77, ठीक है। तो 11 सतह हैं 77, तो 83 में अगर 77 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो 11 छौके हैं 66, ठीक है। तो 23 से काटिएगा, 23 का 23, ठीक है, 23 दूना है 46, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वहां पे ज्यादा कुछ आ रहा था ना। अब ये देखिए क्लियर हो गया है, 125 यानी 1250 हो गया भाई, ठीक है। और ये 12 हो गया, ये दो बार में 11 इकाई, ओहो 11 से तो दो बार में नहीं लगेगा भाई, 11 दूना ही 22, ओहो ये ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, 23 से काटे है ना। तो अब यहाँ पर करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 12 पंचे ही 60, ठीक है। तो ये 12 12 दूना ही 24, 24 से 6 कितना भाई, ये 30 हो गया, ठीक है। और 12 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी इस प्रोडक्ट का जो लागत था 15,000 रुपया था। इस प्रोडक्ट का लागत कितना था भाई, 15,000 रुपया। चलिए आगे देखिए, 19 नंबर में कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन संख्याओं का योग कितना। तो देखिए दो संख्या का अनुपात कितना है, 5:8। अब कहते हैं वर्गों का योग क्या होगा, तो एक है 5 एक है 8, तो 5x² प्लस 8x का स्क्वायर बराबर टोटल योग कितना भाई, 356 हो गया। ये 64 और 25 कितना, तो 64 और 25, 64 और 25 कितना हो जाएगा भाई, 64 और 25 हो जाएगा 89, ठीक है। तो 89 x² बराबर 356, ये 4 बार में काट दीजिएगा। x बराबर कितना, तो 2 आ गया, x बराबर कितना भाई, तो 2 आ गया। अब क्या बोलता है, कहता है कि दोनों संख्याओं का योग कितना, तो 8 और 5 कितना, 13, 13 दूना है 26 हो जाएगा, 13 दूना है कितना हो जाएगा भाई, ये 26 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहता है 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 थी, तो उसका चाल कितना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1 घंटा 20 मिनट में हम x किलोमीटर चले, कितना चले, 1 घंटा 20 मिनट में हम x किलोमीटर चले, तो शेष कितना हो जाएगा भाई, तो 24 माइनस क्या x। अब कहता है शेष दूरी का ये दूरी कितना, 7/11, कितना है, 7/11, ठीक है। तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 11x, तो ये सबके साथ कैलकुलेशन करिए तो 7 कितना हो जाएगा, इधर आके 18x हो जाएगा, और ये 24 सतही 68 से ना 168 हो जाएगा, ठीक है। ये तो x बराबर कितना, 168 बटे ही कितना भाई, ये 18। अब ये बताइए कि ये जो है 1 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, इसको किलोमीटर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 और ये 4, ठीक है, ये 9 हो गया। अब कहता है इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्पीड जो होगा यानी 84/9 होगा, 84/9 कितना, 9 होगा। अब इसको कितना घंटा में तय किया, तो 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट का अगर कैलकुलेशन करिएगा कि 1 घंटा में बदलना है, कितना में, 1 घंटा में, तो 1 घंटा में अगर बदलना है आपको भाई, तो 20 मिनट को अगर घंटा में बदलिएगा तो 20/60, तो 20 तिया ही 60, ठीक है। तो 1/1 यानी कितना हो जाएगा, 3 3 1 4/3, कितना हो जाएगा, 4/3। तो ये 4/3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे, ठीक है। ये वाला से 3 बार में, तो ये 12 हो गया, 12 सतही कितना भाई, 84, यानी 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, आगे 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन का आप रूल जानते हैं कि बोर्ड मास का हम प्रयोग करते हैं। तो बोर्ड मास का अगर प्रयोग करते हैं तो भाई, तो पहले बोर्ड मास का प्रयोग तो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइजर्स, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 0.4 हो गया, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करिएगा तो एक एक करके हटाते जाइए,
तो ऑफ माने का क्रिया करिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ऑफ का क्रिया करिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 दूना ही 10, यानी यहाँ पे जो बचेगा कितना बचेगा, 1/2 बच जाएगा। कितना बचेगा, तो ये 0.4 प्लस ये वाला के कैलकुलेशन इतना दूर किए तो 1/5 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, तो जैसे ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ओ हो ओ माय गॉड, गलती हो जाता है अभी, ठीक 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 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया माइनस। अब ये हो गया 3/2। अगर पॉइंट का काम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/15, 5×3 = 15, 5×2 = 10। अब ये कैलकुलेशन का काम करिएगा तो ऑफ का काम करिएगा, ठीक है। भागा का काम करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस में, तो ये एक यहाँ देखिए 3 पूर्णांक 3 गुना 1/3। अब ये वाला बदलिएगा तो 3/2, ठीक है। तो अगर 3 से 3 कैंसिल तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/5। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। अगर आप इसका काम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है भाई। अब ये चलिए, अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये 2/5 आ गया, ये 5/4 और ये माइनस 2/5, ठीक है। तो ये 2/5 प्लस 5/4 और माइनस 2/5, यहाँ देखिए तो ये हो गया 20, 5 चौक 4, 4 दूना 8 हो गया भाई। ये 4 5, 5 पचे 25 हो गया, ठीक है। ये 5 चौक 4, 4 दूना 8। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 5/4 आंसर आपका आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, कहता है एक स्कूल में कुल विद्यार्थी लड़के और लड़कियां 720 है। कहते हैं लड़के और लड़कियां 7.5 के अनुपात में है। एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। दोनों स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। यानी 2 स्कूल है भाई, तो कुछ में एक में 720 है और एक में 560। अगर लड़के और लड़कियों का दोनों में, अगर लड़कियों को अलग किया जाए और लड़कों को अलग किया जाए तो दोनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ देख लीजिए कि एक अगर जो ए बी कर दीजिए, ठीक है। तो एक है भाई 3:5 के, सॉरी ये 7:5 है, ठीक है। ये 7 है और 5 है, टोटल हो गया 12 और स्टूडेंट टोटल कितना है, ये 720 है, ठीक है। तो 12 छुके ही 72, ठीक है। ये 1 = 60 तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 42, 420 हो गया और ये 300 हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे कहता है भाई कि टोटल है 3:5 के अनुपात में, टोटल है 3:5 के अनुपात में। तो भाई ये टोटल स्टूडेंट कितना, तो टोटल हो जाएगा 8 बराबर कितना, ये 500, ये 60 हो गया, 8 सतही 56, ठीक है। तो 1 बराबर कितना भाई 70, ये 70 यहाँ है कि 210 और ये कितना हो जाएगा 35, 350, ठीक है। तो लड़के और लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियां, तो ये वाला लड़का हो जाएगा तो 420 और 210 कितना हो जाएगा 630, कितना हो गया भाई 630। अब ये 300 और ये 350, तो ये कितना हो गया 650। ये पॉइंट से ये जीरो से ये जीरो कट गया, 63:65 हो जाएगा इनका आंसर। कितना हो जाएगा भाई 63:65 हो जाएगा। आगे देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है, कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका HCF 18 है, तो संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए गुणनफल है
तो दो संख्याएं होंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो HCF आपका 18 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 भी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो है टोटल संख्या कितना हो जाता है गुणा करने के बाद 19,440 हो जाता है, ठीक है। तो A इंटू बी कितना हो जाएगा भाई, तो 19,440 हो जाता है। तो ये 18 इंटू 18 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा भाई, ये 18 गुना 18 324 हो जाता है, ठीक है, ये 324, तो ये 324 छके हैं, ठीक है, चौथिया ही 18 18 19, ठीक है, 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो A इंटू बी अगर 60 हो जाता है तो देखिए 60 आने किस में आएगा, अगर लीजिएगा को प्राइम फैक्टर तो क्या आएगा, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, इसमें दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेयर भाई, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पेयर जो होगा तो वो 160 होगा, ठीक है। अब लाइए, अब आगे क्या होगा, 12 और 5 और ये 12 हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा भाई, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये एक 4 और ये 15 हो जाएगा। तो ये बताइए कि 60 लगने की प्रोबेबिलिटी और किसी में है क्या, तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि HCF आपका 1 होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कि ये को प्राइम फैक्टर सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 से आप 12 में भागा दिए, ठीक है, तो 2 बार में लगाए तो 10 हो गया, ये 2, ये 5 बार में, ठीक है, ये 2 दूना है 4, ये हो गया 4, ठीक है, ये 1, ये 2 कट गए, ठीक है, इनका HCF क्या आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका 4/15 था ना, ठीक है, ये 4 और 15, ठीक है। आगे देखिए भाई 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है ए 1 सेंटीमीटर मोटी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक घनाकार है, ठीक है, तो एक घनाकार अगर धातु है उसको पिघला कर जो है एक बड़ा घन बनाया जाता है। अगर एक बड़ा घन बनाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए घन जो है, घनाभ का मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर मोटा है, 9 सेंटीमीटर लंबा है, 81 सेंटीमीटर लंबाई है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 81 मीटर लंबाई है। तो अगर घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, कितना होता है LBH, तो ये 1 इंटू 9 इंटू कितना 81, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 729 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, कितना हो गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। अगर भुजा आप निकालना चाहते हैं तो इससे भुजा कितना निकलेगा, 9 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा भुजा, भुजा कितना निकल जाएगा भाई, तो भुजा मेरा 9 निकल गया, कि 9 9 81 81 9 729, मेरा भुजा निकल गया इससे। तो भुजा कैसे निकलेगा, तो 3√729, तो इससे क्या निकल गया, ये 9 निकल गया। चलिए अब यहाँ पर कहता है, ठीक है, तो भुजा हमको पता हो गया कि ये जो भुजा बनेगा, तो 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन अगर बनाते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा, तो भुजा कितना 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81, 81 6 के कितना, ये 6 6 है 48, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इनका जो भुजा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया क्या, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर जानिए कि आज आप लोगों का 25 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। अप्रोक्स 9 बजे चालू हुआ था, ठीक है, और 10:15 बजे तक में आप लोगों का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और ऐसे ही रफ्तार में क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन ढंग से शॉर्ट एंड ट्रिकली शॉर्ट जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर ये कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, चलते हैं।